हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 19 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो विषय कोड साइंस का 112 रहेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार का एसआई मात्रक है। तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है? कार का एसआई मात्रक जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कार का एसआई मात्रक जूल होता है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि पूछा गया है, त्वरण यहाँ पर ये सदिश राशि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक पूछा गया है तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो ये हमेशा काम करता है गति की विपरीत दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि न्यूटन का एसआई मात्रक है। तो न्यूटन का एसआई मात्रक बल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। यहाँ पर संवेग पूछा गया है तो उसका संवेग mv² हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग भी आधा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा दंड तुला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा। यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर डी में दिया गया है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है
कि दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो ये 1/6 गुना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि पूछा गया है। तो चाल यहाँ पर यह एक अदिश राशि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा गया है। तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो संघनन कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो विसरण कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान इसका कारण है, उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो मिश्रण पूछा गया है। तो बारूद यहाँ पर मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दूध। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो तत्व पूछा गया है तो ये आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है तो ये कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर 36 नंबर का सी हो जाएगा निलंबन। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में कौन यौगिक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है। यौगिक पूछा गया है तो ये संगमरमर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आयतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा घनत्व कहलाता है। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक समान त्वरण क्या है? एक समान त्वरण क्या है? आवर्त गति किसे कहते हैं? उसके बाद 4 नंबर है कि संवेग की परिभाषा दे, इसका सही मात्रक क्या है? उसके बाद है उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं? उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर भी देख लीजिए, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? उसके बाद यहाँ पर ये हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है कि संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? उसके बाद है वाष्पन और कथन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उसके बाद 10 नंबर है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? उसके बाद है तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताए। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर है कि अति संतृप्त विलयन क्या है? तो इस तरह से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। 4 प्रश्न का उत्तर देना है और ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन कारणों में परिवर्तन हो सकता है? उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर है, गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं? उनके अंतर को स्पष्ट करें। उसके बाद है गैस के लाक्षणिक गुणों का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अस्थाई में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, 10 प्रश्न का उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, एक समान त्वरण क्या है? तो इसका उत्तर लिखा गया है, यदि किसी पिंड का वेग प्रत्येक समय अंतराल में समान मात्रा से बढ़ता है या घटता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जिस गति में कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है उसे आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान गति विश्राम या चलन को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद 4 नंबर पूछा गया था, संवेग की परिभाषा दें यानी इसका सही मात्रक लिखे। तो परिभाषा है कि किसी वस्तु का संवेग उसकी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग P बराबर m गुना भी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल उस द्रव के विस्थापित मात्रा के भार के बराबर होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? तो द्रव्यमान पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा SI मात्रा kg स्तर, भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड पर लगने वाला बल, इसका SI मात्रक न्यूटन, स्थान के अनुसार बदल सकता है। उसके बाद 8 नंबर पूछा गया था, ये 8 नंबर का उत्तर है, लिख लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेना है 8 नंबर का। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है यहाँ तक। तो 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 10 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि बल वह बाहरी कारक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था, दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिणाम
तो बल एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सूत्र इसका लिखा गया है यहाँ पर F बराबर m क्रॉस ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। मात्रक इसका न्यूटन होता है। प्रभाव यहाँ पर लिखा गया है कि बल किसी स्थिर वस्तु को चला सकता है, चलती वस्तु को रोक सकता है और वस्तु की आकृति जैसे रबर को खींचना बदल सकता है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन के कारण, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से इसका उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है गुरुत्वीय बल और भार में अंतर लिखना है। तो गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। उसके बाद भार, तो वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहलाता है। यहाँ पर इसका सूत्र भी लिखा गया है और ये सभी भी लिखना है। यहाँ पर इसका स्थान, स्थिरता, यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ये 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है गैस के लाक्षणिक गुण लिखा गया है यहाँ पर। तो इस तरह से लिखिएगा यहाँ पर अनिश्चित आकार और आयतन गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ले लेती है। तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर संपीड्यता के बारे में लिखना है, विसरण के बारे में लिखना है यहाँ तक। तो 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।